6 क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। इसमें शो करना है, ठीक है, प्रूव करना है क्या, एंगल A is equal to होना चाहिए एंगल B, ठीक है। कौन सा एंगल होना चाहिए, एंगल B। and if angle A and angle B are acute angle, कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। यहाँ पर एक्यूट लिखा है, क्यूट नहीं, मेरे जैसा क्यूट नहीं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक्यूट, ठीक है, एक्यूट एंगल, ठीक है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी, अब फिगर बनाएंगे बेटा, ठीक है। ज्यादा अपना आपके क्यूट बोल रहे ना तो तुरंत दीदी गुस्सा आ जाएगी भाई कि बहुत क्यूट बन रहे हैं, ठीक है। चलो क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या, एंगल ए एंगल बी, एक्यूट एंगल। अच्छा, व्हाट इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है, ए और बी, क्या बेटा, ए बी सी, क्या यहाँ पर बी यहाँ पे लिखाएगा, क्या ये फिगर सही है, नहीं बैल, बी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, बी एक्यूट एंगल बोल रहा है, तो एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो ये सी होगा 90 डिग्री, ठीक है, ये सी होगा, तो ये बी, ये ए। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं बेटा। ए बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, ए और बी एक्यूट एंगल, ठीक है। अब आगे बढ़ते, cos A इज इक्वल टू cos B, बोले क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इक्वल टू cos A इज इक्वल टू cos B, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है B बाई H, cos थीटा इज इक्वल टू B बाई H। बेटा यहाँ पे क्या है, cos A, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A, क्या लिखा हुआ है, A, एंगल क्या हुआ है, A, एंगल बेटा क्या हो गया, A, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B बाई H, ठीक है। और cos A, इसके लिए बेटा B क्या है, AC, B क्या है, AC, बेटा H क्या है, तब H ये फिक्स है, ठीक है, H क्या होता है, वाइफ होती है, वो फिक्स होती है, H हमेशा फिक्स है, 90 डिग्री सामने हमेशा H है, B P बदल जाएगा, ठीक है, B P बदल जाएगा, कभी ये B, कभी ये P, कभी ये P, कभी ये B, बट H नहीं बदलेगा, ये H क्या है, एक तो समान लो, H वाइफ है, कभी नहीं बदलती है, बट P H गर्लफ्रेंड है, बदल सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो हो गया, ये क्या होगा, H क्या बेटा, A B, ठीक है, cos A इज इक्वल टू हो गया AC बाई AB, ठीक है, और cos B, अब कौन सा एंगल बेटा, ये देखो, ये एंगल अब B हो गया, क्या हो गया, B हो गया, B के सामने क्या है, AC, B के सामने क्या है बेटा, AC, ये तुम्हारा P हो गया, ये हो गया तुम्हारा B हो गया, ठीक है, ये H हमेशा फिक्स हो गया, ठीक है बेटा। cos थीटा इज इक्वल टू B बाई H, BC बाई AB,
बेटा इसमें क्वेश्चन में cos A इक्वल टू cos B, cos A AC बाय AB, cos B इक्वल टू cos B BC बाय AB। ठीक है बेटा, AB क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से बेटा इक्वल टू रहता है, तो AB यहाँ से कट जाता है, AB कट गया। ठीक है बेटा, इक्वल टू AC इक्वल टू BC। ठीक है, AC इक्वल टू BC। बेटा 9th क्लास में एक चीज हम पढ़े थे, ठीक है, साइड इक्वल। कौन सा साइड इक्वल हो गया बेटा? AC तुम्हारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। AC किसके इक्वल बेटा? BC के। AC इक्वल BC। तो बेटा एक होता है ये एंगल क्या हो गया? दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल। किसके वजह से? ठीक है, AC किधर है? AC, इसके सामने क्या? एंगल B। BC के सामने क्या है? BC, इसके साथ एंगल A। ये इक्वल हो जाएगा बेटा। क्यों इक्वल होगा? बेटा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बेटा, एंगल अपोजिट टू